नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 22 नवंबर। तो आज का मुख्य विचार है कि जीत निश्चित हो तो कायर भी जो है लड़ने लगते हैं, और बहादुर वो होते हैं जो हार को देखकर भी मैदान नहीं छोड़ते। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 22 नवंबर के साथ जुड़ी हुई वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक विशेष जानकारियों की। तो 22 नवंबर 1497 पुर्तगीज खोजी वास्को ड गामा अपनी पहली यात्रा पर निकला। 22 नवंबर 1830 को रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने वाली जलकारी बाई का झांसी के नज़दीक जन्म हुआ। 22 नवंबर 1848 को सिखों और अंग्रेज़ों के बीच एक चेलियावाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। 22 नवंबर 1915 को नरेंद्र दास गुप्ता और मनोरंजन सेन गुप्ता शहीद हुए। 22 नवंबर 1917 को सैन फ्रांसिस्को में क्रांतिकारियों के खिलाफ मामला रजिस्टर किया गया, शुरू किया गया। 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का कत्ल हुआ। 22 नवंबर 1960 में मास्टर तारा सिंह का देहांत हुआ। 22 नवंबर 2005 में अंजेला मार्कन जर्मन की पहली औरत वाइस चांसलर बनी। तो ये था 22 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। तो अब बात करते हैं पंजाब के क्षेत्र चेलियावाड़ी की लड़ाई के बारे में, जो सिखों और अंग्रेज शासकों के बीच हुई थी। तो पंजाब के ऊपर जो अंग्रेज़ों का जो शासन था वो सबसे बाद में हुआ था। उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन पंजाब जब तक महाराजा रणजीत सिंह, जो पंजाब के जिसको शेरे पंजाब कहा जाता है, तो वो थे, तो अंग्रेज़ों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो पंजाब की ओर आ सके। तो ये चेलियावाड़ी क्षेत्र की जो लड़ाई थी, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता के चलते जो थे सभी पंजाब को एक साथ, जो एक झंडे के हेठ एक साथ इकट्ठा कर लिया था, एक साथ कर लिया था उन्होंने। तो उन्होंने अपने राज्य को खालसा राज्य का जो नाम दिया था, और महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले ही ये अनुमान लगा लिया था कि उसके बाद अंग्रेज पंजाब सहित सभी पूरे हिंदुस्तान पर, भारत पर वो कब्जा कर लेंगे। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 10 वर्षों में ही जो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था वो सच साबित हुआ। तो पंजाब अंग्रेजी साम्राज्य के जो था, अंग्रेजी शासकों के अंडर चला गया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज जो थे वो पंजाब को अपने अधीन करने के बारे में सोचने लगे।
पंजाब पर कब्जा करने के बारे में सोचने लगे। तो अपने इस विचार को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने जुलाई 1844 में लॉर्ड हार्डिंग को भारत का, हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा, जो कि एक समक्ष जनरल था। तो इसी वर्ष अंग्रेज़ों ने सतलुज दरिया के नदी के किनारे हथियार और सैनिक एक साथ जमा करने शुरू कर दिए। तो वहीं दूसरी ओर लाहौर में सिखों ने भी अपने सैनिकों को तैयार करने के लिए, कोई उस समय महाराजा रंजीत के बाद कोई इस तरह का ज़्यादा जो काबिल नहीं रहा था। तो 13 दिसंबर को लॉर्ड हार्डिंग ने जंग का ऐलान कर दिया। तो सिख सैनिक के जो उस समय के दो नेतृत्व कर रहे थे, जो दो कमांडर थे, जो अगुवाई सिखों की जो नेतृत्व कर रहे थे, लाल सिंह और तेजा सिंह, जिनको पंजाबी में डोगरे भी कहा जाता है। तो उन्होंने पहले ही अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी, समझौता कर लिया था उन्होंने। तो 18 दिसंबर 1845 को मुदकी एक क्षेत्र है पंजाब का, तो मुदकी के स्थान पर सिखों और अंग्रेज़ों के जो बीच था, वो पहला सिख एंग्लो जो युद्ध पहली बार उनकी लड़ाई हुई। तो इस लड़ाई में लगभग 215 जो अंग्रेज सैनिक थे वो मारे गए, और जो सिख थे, सिखों का इससे भी बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। तो इसके बाद फिरोजा शाह, बद्दोवाल और आलीवाल क्षेत्रों में भी अलग अलग जो लड़ाई जो थी हुई। लड़ाई में से सिखों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो पहले एंग्लो सिख युद्ध की आखिरी जो लड़ाई थी, जो आखिरी युद्ध था, वो सबराओं एक इलाका है, वहाँ 10 फरवरी 1846 में वो हुआ, युद्ध हुआ या वो लड़ाई लड़ी गई। तो इस लड़ाई में लाल सिंह ने पहले ही जो सिख फौज के मोर्चे थे और उसका जो सारा डाटा था वो अंग्रेज़ शासकों के पास पहुंचा दिया, उनको सभी जानकारी जो थी उनको दे दिया। तो उस समय श्याम सिंह अटारी वाला, सरदार श्याम सिंह अटारी वाला ने जो सिख जो सैनिक था, सिख फौज थी, सेना थी जो सिखों की, तो उसका नेतृत्व के लिए वो आगे आया और वो पूरी बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया और वो लड़ा। तो वो एक ऐसी लड़ाई थी कि एक बार अंग्रेज भी जो थे वो भी घबरा कर दौड़ने लगे थे। तो अंत में क्या हुआ, अंतिम समय श्याम सिंह अटारी वाला जो था वो लड़ता हुआ उस युद्ध में शहीद हो गया। तो इसके बाद सिख सैनिक जो थे उनका जो साहस था वो टूट गया और सिख सेना की जो जीत थी वो हार में बदल गई। तो अंग्रेज शासकों ने भैरोवाल की संधि के अनुसार दलीप सिंह, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे, तो महाराजा दलीप सिंह के उस समय वो नाबालिग थे। तो नाबालिग होने के कारण उसको लाहौर का जो राज्य शासन था, जो शासकीय व्यवस्था थी, वहाँ 8 सिख सरदारों की एक काउंसिल बना करके उनके सपुर्द जो था कर दी और ब्रिटिश रेजिडेंट के नेतृत्व में
उसका जो सलाहकार अधीन कर दिया। तो महारानी जिंदा, जो जिसका पूरा नाम था महारानी जिंद कौर, लेकिन उसको महारानी जिंदा कहा जाता है, महाराजा रंजीत सिंह जो सबसे छोटी रानी थी। तो उसके जो सभी अधिकार थे महारानी जिंदा के, तो वो सभी अधिकार जो थे अंग्रेज शासकों की ओर से छीन लिए गए और उसको आजीविका के लिए 1.5 लाख रुपए वार्षिक जो थी एक पेंशन लगाई गई। तो 1848 में लॉर्ड हार्डिंग की जगह लॉर्ड डलहौजी जो था वो हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनकर आया वो, और वो अंग्रेज राज्य को और अंग्रेज राज्य का और विस्तार करना में विश्वास रखता था वो। तो 20 अप्रैल 1848 को मुल्तान के जो गवर्नर थे दीवान मूडराज, तो अंग्रेज पहले ही ऐसे समय की तलाश में थे ताकि पंजाब के ऊपर जो है पूरी तरह से कब्जा किया जाए, तो कब्जा करने का समय मिले। तो उनको जब मूडराज ने उनके खिलाफ विद्रोह किया तो उनको ये समय मिल गया। तो अंग्रेज़ों ने सिखों को जो था जो विद्रोह के लिए एकत्र होने के लिए, बगावत के लिए तैयार होना, वो चाहते थे कि जो सिख है वो विद्रोह करने के लिए तैयार हों और वो विद्रोह करें। तो रानी जिंदा का जो था वो देशद्रोह का उनके ऊपर दोष लगा करके उसको देश से बाहर भेज दिया गया। तो महारानी जिंदा के साथ इस तरह की बदसलूकी के कारण जो खालसा सेना थी वो उसके अंदर आक्रोश की एक लहर जो थी वो प्रचंड हो गई। तो उत्तर पश्चिम में चित्तर सिंह अटारी वाला ने विद्रोह कर दिया और उस समय और उसके बाद उसका बेटा शेर सिंह भी उसकी मदद के लिए पहुंच गया, वो भी आ गया। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने सिखों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तो चिनाब नदी के किनारे वह जंग हुई और तय की गई भी जंग वहाँ पे होगी। तो पहले एंग्लो सिख युद्ध की संधि के अनुसार जो खालसा सिख सेना थी उनके जो हथियार थे वो पहले ही अंग्रेज़ों के पास जमा थे और सिख सेना की जो गिनती थी वो भी काफ़ी कम कर दी गई थी। अब सिख सेना के जो सरदार जो थे, जो उसका नेतृत्व था वो शेर सिंह थे। तो 22 नवंबर 1848 को दूसरे एंग्लो सिख युद्ध की पहली लड़ाई रामनगर के क्षेत्र में लड़ाई थी, वहाँ पे हुई। तो जिसमें अंग्रेज़ों को हार झेलनी पड़ी, अंग्रेज़ों की हार हुई उसमें। तो 3 जनवरी 1849 को चेलियाँ वाली जो क्षेत्र था तो उसके मैदान में दूसरी लड़ाई फिर हुई। तो सिख लड़ाई में सिख बहुत वीरता के साथ वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। तो बहुत से अंग्रेज़ सैनिक मारे गए और अंग्रेज़ों ने चिनाब नदी के किनारे तक, अंग्रेज़ जो थे वो चिनाब नदी के किनारे तक पीछे हट गए। तो 21 फरवरी 1849 को गुजरात की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सिख सेना फिर बहुत वीरता के साथ लड़ी, मगर सिखों की हार हुई। अंग्रेज़ों ने सिखों का पीछा करके उनका बहुत सा
जो जाने माली नुकसान किया। तो 11 मार्च 1849 को बची हुई खालसा सेना जो थी वो रावलपिंडी के नज़दीक हरमोक नाम के स्थान पर मेजर जनरल गिलबर्ट के आगे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने हथियार अंग्रेज शासकों को सौंप दिए। तो अंत 29 मार्च 1849 को वो काला दिन जब अंग्रेज़ों ने ये ऐलान कर दिया कि अब सिख राज्य का जो अंत हो गया और आज से ये अंग्रेजी साम्राज्य का भाग है, अंग्रेजी साम्राज्य का भाग जो उसका बना लिया गया था उसको, और उसके बाद पूरे भारत पर, पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का शासन जो था वो शुरू हो गया। तो पंजाब का जो राज्य था, जब पंजाब के ऊपर अंग्रेज़ों का जो था वो सबसे बाद में उन्होंने कब्जा किया था। तो ये था आज का विचार, और आज के इस ऐतिहासिक के बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर बनाना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।